में जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. It's a time to worship. ये समय है आराधना करने का। Hallelujah. Hallelujah. Time to worship. ये समय है Hallelujah. आराधना करने का। So, my dear brothers and sisters, this Sunday ये रविवार is going to be different. ये रविवार एक अलग रविवार है। When you are with us online, जब हमारे साथ आप ऑनलाइन जुड़े हैं, it's pleasure to see you online. ये खुशी की बात है कि मैं आपको ऑनलाइन देख पा रहा हूँ। And I'm happy to see many of them are waiting for the word. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ जितने लोग बने हैं, आप उस वचन के लिए रुके हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, I want everybody to worship God this morning. और मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, हम साथ मिलकर उसकी आराधना करें। Once again, I want to let you know, फिर से मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, we are not presenting or doing any presentation, हम यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, but we are worshiping God. परंतु हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Hallelujah. 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 So you are in your homes, तो इसलिए आपके घरों में when you are there, जब आप यहाँ हैं, be a worshipper. आप एक आराधक बने। Hallelujah. 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 And I believe you are obedient to the word of God. और मेरा एक आशा है, ये मेरा विश्वास है कि आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर आज्ञाकारी है। Hallelujah. 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 So let's worship God and say, Lord, हम सब मिलकर कहेंगे, प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूँ। जो भी है, जहाँ पर भी है, by this worship, many will be healed. Yes, hallelujah. बहुत लोग आज चंगाई को भी ले लेंगे। Hallelujah. 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 हमने गीत को गाया तो आप अवर्णित है, आप बहुत सुंदर है, आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। जब हम इस आराधना को ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ ये कोरस गाएं और कह लो, और भी वर्शिप वंदना करते हैं। री बाला 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 बस्सा खारी अंदर वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं।
सब क्यों ना हम आराधना में जब आए हैं तो हम अपने घरों में क्यों ना हो या जहां पर भी आप वो अपने हाथों को ऊंचा करके यू कैन से लॉर्ड आई वर्शिप यू, लॉर्ड आई वर्शिप यू, जीसस यू आर माय गॉड। रिबांदा बो रिबाला बाला 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 बस्सा करबांदा बो ओ रिकाला बांदा करियांदा बो सेके बे ओ रिबांदा बो रिबा रिकाला बांदा बो। इससे पहले कि जब हम वचन में जाएं तो हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के सम्मुख ले आइए, हम प्रार्थना में जाएंगे। And this morning is going to be double special. आमेन। और आज का ये जो सुबह है वो एक दुगनी आशीष रहेगी। Hallelujah. It's going to be double special. वो एक दुगना स्पेशल रहेगा। Hallelujah. जब वो विशेष कार्य आपके लाइफ में हो रहा है, because you are worshiping, you will never be sinking. क्योंकि आप आराधना कर रहे हैं तो आप कभी डूबेंगे नहीं। Amen. You will never sink because you are worshiping. आप कभी नहीं डूबेंगे क्योंकि आप आराधना कर रहे हैं। And those who are worshippers, they are always rejoicing. और जो लोग आराधक होते हैं वो हर समय आनंदित होते हैं। बहुत ही गहरा वचन है आज, और ये गहराई वचन को जब हम ले रहे हैं तो क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे यहोवा मुझसे बातचीत करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साराबांदबो काराबांदबो सीके बेबे कुराबांदा काराबांदा कारियांदबो। You know the Holy Spirit leads us. I believe somebody, I'm seeing here somebody मैं यहाँ पे किसी एक जन को देख रहा हूँ who have not even known God better than before, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे पहले, and they have been worshipping but they have not tasted the taste of worship. वो आराधना करते थे परंतु कभी उन्हें जो आराधना का जो स्वाद है वो कभी नहीं चखा। But this morning you will taste the taste of worship. लेकिन आज की सुबह आप उस आराधना के उस स्वाद को आप चखेंगे। Hallelujah. You will taste the taste of worship. और आज की सुबह आज वो आराधना के स्वाद को आप चखेंगे। Amen. Sarabanda Koryanda. Oh, Sim, the Lord is telling me somebody are weak this morning. और मुझे बता रहे हैं कि कोई ना कोई आज बीमार है, Very weak. बहुत ज्यादा कमजोर। मैं हूँ निर्बल मानो। I know many are weak this morning. मैं जानता हूँ बहुत लोग कमजोर हैं आज की सुबह। Oh, Riba Sakariandabo. You know, when we worship, God leads us to be a blessing for somebody. और जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करता है कि हम किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण बने। Hallelujah, hallelujah. मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब
speak and teach and listen to the word of God. Father, I pray, जैसे हम इस वचन को सुनने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देने वाली है। प्रभु एक एक को ये वचन यीशु के नाम से स्पर्श करे, ताकि प्रभु आज के सुबह में एक एक जन कहेगा, मैं आज दया में रहना चाहता हूँ, मैं लोगों पे दया करूंगा और यहोवा की महिमा होगी। प्रभु यीशु हम इस्तेमाल कर कि प्रभु ये वचन बोलते वक्त, बांटते वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बोले, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि प्रभु सुनने वाले, देखने वाले, ये जितने बाहर लोग सुनेंगे ये वचन को, कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के नाम से दया में आ जाए और उनका जीवन बदल जाए। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Nehemiah. It was a wonderful time. Now is the time that we will go for the word of God. और उससे पहले मैं चाहूँगा कि Mrs. Venus, my wife, will come and give you the greetings for this week. Over to Venus. Praise the Lord. आप सभी को परमेश्वर में यीशु मसीह के अंदर खुशामदीद। आशा रखती हूँ कि न्यू लाइफ क्रिश्चियन चर्च जो है वो आनंदित होगा, खुशहाल होगा। परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज अक्टूबर के आखिरी रविवार में हैं। आने वाले दिनों में सचमुच परमेश्वर हमारे प्रति मैंने संभाल रखा। 2020 विपरीत बीत जाएगा, परंतु आज इस वचन के अनुसार हमने सीखा है कि हमको हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। तो आप आशा रखती हूँ कि आप उस धन्यवादित हृदय से आने वाले महीने का स्वागत करेंगे, आने वाले हफ्ते का स्वागत करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. That's greeting from the mama of the church and for all of you those who are watching. Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद देते और आज का सुबह प्रभु ने हमको दिया। आप लोग जो ऑनलाइन हैं और जो यहाँ पे टेक्निकल टीम्स है और साथ में कलीसिया के कुछ लोग आना शुरू कर दिए, मुझे अच्छा लग रहा। पर आने वाले दिन में जितने लोग नहीं आए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आई एम मिसिंग यू ऑल। आई वांट यू ऑल टू रन एंड कम टू द हाउस ऑफ गॉड। कुछ लोग जो हमारे कलीसिया के हमारे साथ नहीं है आज, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबको बहुत ही मिस करता हूँ। आप लोगों की बड़ी याद आती है। आने वाले दिनों में आशा रखता हूँ कि हम सब जल्द मिलने वाले हैं। Hallelujah, hallelujah, and I know you also are waiting for it. और मैं जानता हूँ कि आप भी संगति के लिए रुके हुए हैं। Hallelujah, 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 Hallelujah. Can I receive an hallelujah on your comments? क्या आप अपने कमेंट्स के अंदर वहाँ पे हालेलुया लिख के भेज सकते हैं? Praise God, hallelujah. परमेश्वर की स्तुति। Maybe there are some people now with us, or maybe there are some people who will join later, and there will be coming people, those who are with us now हो more. सकता है कि कुछ लोग अभी हमारे को लाइव देख रहे हो, कुछ लोग बाद में हमसे रात जुड़ेंगे। जो भी आपके साथ जुड़ेगा, कम से कम अभी हमारे साथ 42 या 43 लोग बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन में हैं। Yeah, hallelujah. See, I want to tell you those who are online and those who are with us here, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन में हैं, जो अभी यहाँ हैं, and those who are sitting here. और जितने लोग बैठे हैं, This program touches thousands of people. इस वचन के द्वारा, इस संगति के द्वारा हम हजारों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। Can you all hear me? Hallelujah. This live worship touches thousand souls. और ये जो लाइव आराधना जो हम इस जगह से न्यू लाइफ क्रिश्चियन चर्च बंजारी नगर से देते हैं या प्रसारण करते हैं, बहुत लोगों के जीवन को ये छूता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So परमेश्वर की स्तुति। the topic for today is already which you have seen on my flyer. और आज का विषय जो है आपने हमारे हैंडल्स में इश्तिहार में पहले ही देख लिया है। Your shadow should reflect mercy. वहाँ लिखा है कि आपकी परछाई में भी दया दिखनी चाहिए। Not in you but also in your shadow. आपके भीतर में ही दया नहीं होनी चाहिए, परंतु आपकी परछाई में भी दया दिखनी चाहिए। It's very deep. बहुत ही गहरी बात है। Your shadow
should reflect mercy. आपकी परछाई के अंदर आपकी दया दिखनी चाहिए। If your shadow does not reflect mercy, यदि आपकी परछाई के अंदर दया नहीं है, then the Christianity and Christ's love is not seen. तो आप उसके द्वारा आप मसीह का प्रेम लोगों तक नहीं बता रहे हैं। So let's read book of Jonah, आइए हम योना की पुस्तक में से पढ़ेंगे, chapter 4, उसका 4था अध्याय, from verse 1. उसका पहले वचन से, From verse 1, we'll go on reading till 11. उसका हम 1 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। Hallelujah. Jonah chapter 4. ओबदिया के बाद मिलती है हमारी कोई किताब, योना की नबी की किताब है, उसका 4था अध्याय, उसका 1 वचन से मैं 11 वचन तक हिंदी में पढ़ूंगी। वहाँ लिखा है, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करी, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? किसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि कारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर के निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ था। ये देखने लगा कि नगर में क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन के पेड़ को उगाकर उसको ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेन के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा, जिससे रेन का पेड़ ऐसा काटा कि सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वे मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का, क्या वह उचित है? उसने कहा, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, न एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? Oh, hallelujah. 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 See, Jonah, the book of Jonah. देखिए, हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं, Book of Jonah is represents what Nineveh was. हम देखते हैं योना की पुस्तक के अंदर हमारे को निनवे के विषय में मालूम पड़ता है कि निनवे जो शहर था वो कैसा था। Hallelujah. Hallelujah. See, Nineveh was a mega city of that time. हम देखते हैं कि निनवे उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। And God is telling in the first chapter of Jonah that this city needs to be saved. और हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक में पहले अध्याय में परमेश्वर ने योना को बोला कि निनवे को जाओ और उसके लोगों को बचा। So now this book of Jonah, what we are learning today is very deep. और जो बात आज हम योना की पुस्तक में से पढ़ रहे हैं वो बहुत ही गहरी है। Listen, October to go देखो, हम deeper. जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में हमको गहराई में उतरना है। Hallelujah. 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 So what I want to teach you is तो बात जो है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ या शिक्षा देना चाहता हूँ वो ये है, this Nineveh mega city. What was wrong with this mega city? देखिए हम देखते हैं कि निनवे जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलतियां थी, Or what was wrong with Jonah? या फिर योना के साथ क्या तकलीफ थी, योना को क्या परेशानी थी। See, Jonah is a prophet who is sent to Nineveh. हम देखते हैं योना वो नबी है जिसको परमेश्वर ने निनवे में भेजा। God wants
Jonah for the people of Israel not to be perished, destroyed. So he said, you have to arise and go. और वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर योना को कहता है कि मैं निन्वे के लोगों को नष्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम जाओ और उनको मन फिराने के बाद बोलो ताकि वो बचे. So if you read chapter 1, you will see Jonah is sent by God to Nineveh. और यदि हम योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को निन्वे भेजा. But what happens? He is running away to Tarshish. और हम देखते हैं कि योना जो है निन्वे से डर गया और वहाँ जाके वो तर्शीश को गया. Hallelujah. See, Hallelujah. many people are there who are called by God, but they don't obey the call. देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की बुलाहट है, उनको परमेश्वर ने बुलाया है, परंतु वो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुनते और दूसरी जगह भागते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So what they do? They run away. तो क्या करते हैं? वो परमेश्वर से दूर भागते हैं. And they run away a different way. और ऐसा होता है कि वो दूरी नहीं भागते परंतु अपना मार्ग भी बदल लेते हैं. And that is called disobedience. और जब वो मार्ग बदलते हैं परमेश्वर से दूर भागते हैं तो उसको हम कहते हैं अआज्ञाकारिता. Hallelujah. Hallelujah. And then after disobedience is very big fall. और जब हम आज्ञाकारिता कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है. And then we need deliverance. और उस गिरावट से बचने के लिए हमारे को छुटकारे की आवश्यकता पड़ती है. But God called Jonah for the people of Nineveh. परंतु हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को निन्वे के लोगों के लिए बुलाया. Nineveh was a mega city in Babylon, and today it is called northern Iraq. और हम देखते हैं कि बेबीलोन के अंदर बहुत ही क्या कहना चाहिए व्यापार का केंद्र था निन्वे, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था. आज उसको इराक के नाम से बोला जाता है. Hallelujah. Hallelujah. See, God has called you. देखिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है. But when God calls, परंतु जब परमेश्वर आपको बुलाता है we hear the call. हम सुनते तो हैं. Listen everybody. ध्यान से सुने. Very, very important. बहुत ही विशेष बात We है. love to be called Christians. हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमको मसीह बोलते हैं. Hallelujah. Hallelujah. We feel proud. हमारे को बड़ा घमंड लगता है कि हम बड़े मसीह हैं. But inside that Christ, परंतु उस अंदर का जो मसीह है, whenever you're called, this is deep. Whenever you're called a Christian, देखिए जब भी आप लोग मसीह करके बुलाते हैं you should have a cross. तो आपके साथ एक क्रूस दिखना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. Every day you need to bear a cross. देखिए प्रतिदिन आपको एक क्रूस उठाना है. If you don't bear a cross, देखिए यदि आप क्रूस नहीं उठाते हैं then तब you are not Christian. यदि आप क्रूस नहीं उठा रहे हैं तो आप मसीह कहलाने के लायक नहीं हैं. Hallelujah. Hallelujah. So now, are we studying the book of Jonah or we are studying of Nineveh? देखिए क्या हम योना नबी की पुस्तक पढ़ रहे हैं या हम निन्वे शहर के बारे में जान रहे हैं? What was wrong with Nineveh or what was wrong with Jonah? देखिए निन्वे के साथ क्या परेशानी थी और योना के साथ क्या परेशानी थी. See, this is what I want to teach today. और यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. See, it says in chapter 4 verse 1. देखिए चौथा अध्याय और पहले वचन में यूं लिखा है. Read it. में हम पढ़ेंगे. Yes. यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का. Hello. हालेलुया. Jonah chapter 4 verse 1. देखिए योना नबी की पुस्तक उसका चौथा अध्याय पहला वचन. Read that verse वहाँ very पे very लिखा है, carefully. हम फिर से पढ़ेंगे. वहाँ लिखा है ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का. Oh. See, we know God is merciful. देखिए हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो दयालु है. Jonah got angry. परंतु उस दया से योना को गुस्सा आ गया. What displeased and made Jonah to get angry? कौन सी बात परमेश्वर की योना को बुरी लगी जिससे उसको गुस्सा आया? See, Jonah, a prophet. देखिए आप देखते हैं योना जो एक नबी है, भविष्यवक्ता है. Listen very carefully. ध्यान से सुने. We are going to make you understand and blessed by this word this morning. देखिए इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, इस वचन के द्वारा आज आप आशीषित होने वाले हैं. Hallelujah. Hallelujah. See, 4 chapter 1. देखिए यमुना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका पहला वचन वहाँ लिखा है. Yes, read it. It displeased Jonah exceedingly and he became angry. तो यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का. See, what displeased कौन Jonah? सी बात योना को बुरी लगी?
Many things may displease you. बहुत सारी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। The displeasure of Jonah was और योना को कौन सी बात बुरी लगी? that Nineveh was saved. और योना को कौन सी बुरी बात लगी? योना को ये बात बुरी लगी कि परमेश्वर ने निनवे को बचा लिया। Nineveh was saved, a city which was about to be destroyed. देखते हैं निनवे वो शहर था जिसको परमेश्वर नष्ट करने वाला था, परंतु जब योना ने मन फिराव का वचन बोला, लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर ने निनवे को बचा लिया। Now listen, first thing, God called Jonah to go to Nineveh. देखिए परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए बुलाया था। Second, he disobeyed and ran to तो Tarshish. योना ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर तर्शीश को भागा। And the same Jonah was swallowed by the fish, and he remained 3 days, 3 nights in the belly of the fish. और हम देखते हैं कि वही योना समुद्र में फेंक दिया गया और उसको मच्छी ने निगल लिया और वही योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। Then he repents and he goes back to Nineveh. और हम देखते हैं कि वो वहां पर पश्चाताप करता है और फिर से वो निनवे को जाता है। And he does the will of God and fulfills the word of God, and God's word is established there. और हम देखते हैं कि निनवे में जब योना जाता है तो वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो कार्य करता है और सब लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है। And Nineveh got saved very soon. और ऐसा हुआ कि योना की बात सुन के निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको बचाया, परमेश्वर का क्रोध उन पे नहीं भड़का। Actually, Jonah had a concept in his mind that Nineveh and Ninevites are very bad people, they should be destroyed. और क्योंकि योना ये सोचता था कि निनवे के शहर के जो लोग हैं वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही भ्रष्ट हैं, इसलिए परमेश्वर को उस नगर को नष्ट करना चाहिए। So he disobeyed God and ran to Tarshish. इसलिए उसने पहले ही परमेश्वर की आज्ञा को न माना और तर्शीश को भागा। But in spite of running away, the call of God was in his life, and God put him back to Nineveh. और हम देखते हैं कि वो तर्शीश को तो भागा था, परंतु परमेश्वर का उसके लिए बुलाहट निनवे की थी, इसलिए उसने पश्चाताप किया और वापस वो निनवे आया। And people of Nineveh were so obedient that they immediately received the word, repented, and it was saved. और हम देखते हैं कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, उसके अनुसार आज्ञा मानी और वो बचाए गए। So that's 3 chapters. और ये 3 चैप्टर में मिलता है, योना 1, 2, 3 में हमको ये सारी बातें मिलती हैं। So in 4th chapter verse 1, और इसलिए हम देखते हैं योना की पुस्तक का 4था अध्याय उसका पहला वचन, the word says it displeased Jonah and he got angry. वहाँ लिखा है कि ये बात योना को बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। Many times which you don't like it and which it displeases you, you get angry. बहुत बार ऐसा होता है जो बातें आपको पसंद नहीं आती, आपको अच्छी नहीं लगती और आप उसको सहारते नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस बात से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। See, Jonah gets angry upon the work of God, plan of God, and the miracles happening और there. हम देखते हैं कि योना को कौन सी बातें बुरी लगी। योना को बुरी लगी कि परमेश्वर की योजना पूरी हुई, तो योना को बात बुरी लगी कि परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उनको बचाया, और तीसरी बात योना को बुरी लगी कि Whatever God did, he was unhappy. और तीसरी बात उनको ये लगा कि योना का जो परमेश्वर ने जो चमत्कार निनवे में किया उसको बुरा लगा। And in verse 2 he says, और दूसरे वचन में वो कहता है, he prayed to the Lord and said, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, Oh Lord, हे यहोवा, was not this what I said when I was still in my country? जब मैं अपने देश में था तब क्या ये बात मैंने तुझसे नहीं कही थी? Therefore I fled previously to Tarshish, इस कारण मैं तेरी आज्ञा सुनने से ही तर्शीश को भाग जाने की फुर्ती की, for I know that you are a gracious and merciful God, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, slow to anger विलंब से कोप करने and वाला, abundant in loving kindness, करुणानिधान है, one who relents from doing harm. और दुख देने से तू प्रसन्न नहीं होता। Hello? हालेलुया। Knowing God so much, still Jonah gets upset. देखिए इस वचन के अनुसार हमको देखता है कि योना परमेश्वर को कितनी अच्छी तरह से जानता था, परंतु परमेश्वर को जानने के बाद भी वो परमेश्वर से नाराज हो गया, उसके ऊपर क्रोधित हो गया। A city is saved.
एक शहर बचाया गया। Hello, listen. देखिए सुनिए, When somebody is getting saved, देखिए जब कोई बचाया जाता है somebody is getting blessed. और जब किसी को आशीष मिलती है, The prophet Jonah is getting upset. तो क्या हो रहा है? ये योना नबी नाराज हो रहा है, उसको क्रोध आ रहा है। Hello, look here. Look here, everybody. यहाँ देखिए, Because it's for you. देखिए ये जो बात बता रहा हूँ ये आपके लिए है, It's for us. ये बात आपके लिए है, ये हमारे लिए है। Hallelujah. 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 See, he gets upset and he says, I knew God, you are so and so. और देखते हैं कि क्योंकि निन्वे बचाया गया तो योना परमेश्वर को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू ऐसा ऐसा है। You are gracious, you are merciful, you are so loving, you are slow to anger. वो कहता है कि तू दयालु है, करुणानिधान है, विलंब से कोप करने वाला है। मैं ये जानता था कि तू ऐसा करता है। Oh, then he says in the verse 3, therefore now, O Lord, please take my life from me. और फिर आगे वचन में कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ तू ऐसा है, अब तू मेरे प्राणों को ले ले। It is better for me to die than to live. और कहता है कि मेरे को जीने से अच्छा मेरे को मरना अच्छा है अब। Hallelujah. 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 हालेलुया। See, Jonah writes of Nineveh. हम देखते हैं योना नबी यहाँ पे निन्वे के विषय में लिखता है। The entire book we see about Nineveh. ये पूरी की पूरी पुस्तक में निन्वे के बारे में ही लिखा But गया I है। am here to tell you, परंतु मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ, it's a book of Jonah. परंतु ये पुस्तक योना के विषय में भी बताती है। Hallelujah. 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 हालेलुया। And Jonah, the one who is used by God, देखिए योना जिसको परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया, listen, God uses him for city of Nineveh. देखिए परमेश्वर ने योना को उपयोग निन्वे को बचाने के लिए किया। So a hero, what I am looking as if, he is a hero of that whole city. और हम देखते हैं कि योना जो है उस शहर का बचाने वाला या उस शहर का बहुत ही बड़ा Hero. प्रतिष्ठित हीरो बन गया। But actually Jonah becomes a villain. परंतु बाद हम देखते हैं 34 में कि योना जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति का, एक विलन का, एक बुरे व्यक्ति का कार्य कर रहा है, You know, he is getting angry. क्योंकि वो नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। Are you understanding? यस, He is getting वो क्रोधित हो रहा है, angry. क्रोधित हो रहा है। Why God you saved them? और क्या कह रहा है कि परमेश्वर तुमने उनको क्यों बचाया? And see in verse 4, और हम चौथे वचन में देखते हैं, listen very carefully, read it. देखिए Verse अपने 4, घरों में Jonah 4:4. हम पढ़ते हैं योना की नबी की पुस्तक उसका 4:4 में लिखा है, योना ने कहा यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? हालेलुया। Hallelujah. 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 हालेलुया। Is it right for you to be angry? और लिखता है क्या तेरा क्रोध जो भड़का है उचित है? This morning a question for you. आज आपके लिए भी एक प्रश्न है, Question for us. मेरे लिए भी, हमारे लिए भी एक Is प्रश्न it है। angry? क्या क्रोधित होना उचित है? Is it right to be angry? क्या हमारे को परमेश्वर से क्रोधित होना उचित है? Hello? हालेलुया। Somebody is getting blessed, देखिए किसी न किसी को आशीष मिल रही है, so you are getting angry. तो आप नाराज हो रहे हैं। Hey, are you understanding? When somebody is getting blessed, somebody gets angry. देखिए जब किसी को आशीष मिलती है तो कोई ना कोई जरूर उस बात से नाराज होता है। When in your family or in your church or in your surrounding or a believer gets blessed, somebody gets angry. देखिए आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में जब किसी को आशीष मिलती तो कोई ना कोई उस बात से क्रोधित नाराज होता है। So question of the Lord is, तो परमेश्वर ये पूछता है in Jonah 4:4, योना की नबी की पुस्तक में 4:4 में the Lord says, परमेश्वर यूं पूछता है, is it right to get angry? क्या तेरा क्रोध होना उचित है? This morning is a question for you. आज की सुबह आपके लिए भी एक प्रश्न है। If somebody gets blessed, यदि किसी को आशीष मिल रही है as a believer, what is your right? तो एक विश्वासी होने के लिए आपका उत्तरदायित्व क्या है? You have to be merciful. आपको भी दयालु बनना You है, have to be graceful. आपको भी करुणा निधान बनना है, You have to be loveful. आपको भी प्रेमी बनना है। Hallelujah. Hallelujah. This same Jonah, यही वो योना है। listen, when he was called, he is running to Tarshish. देखिए जब उसको बुलाया गया तो वो तर्शीश को भागा। God put him back into this same Jonah was put in the belly of fish. और हम देखते हैं ये योना को परमेश्वर ने मछली के पेट में डाला। And the same Jonah was used for Nineveh city. और हम देखते हैं कि इसी योना को परमेश्वर ने निन्वे के लिए इस्तेमाल किया। And through
blessed. और हम देखते हैं इसी योना के द्वारा पूरा का पूरा निनवे शहर बचाया गया। And again the same Jonah gets upset. और हम देखते हैं वही योना जो है अब यहाँ पे क्रोधित या नाराज हो रहा How है। much right you have a right to get angry? देखिए आपको कौन सा अधिकार है कि परमेश्वर से आप नाराज या क्रोधित हो जाएं? Oh my God, my God. Are you getting me what we क्या are आप इस preaching? बात को समझ रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं आज? You know, some of the believers, they don't like success. देखिए बहुत सारे जो विश्वासी हैं उनको सफलता पसंद नहीं आती। Jonah was not happy with the success or the victory or the salvation of this Nineveh city getting saved. और हम देखते हैं कि योना को अच्छा नहीं लगा जब निनवे बचाया गया, जब निनवे के लोगों को उद्धार हुआ, उन्हें मन फिराया, उसको ये पसंद नहीं आया। Are you listening? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? Hello? Hallelujah. Are you listening? Hallelujah. 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 आपको सुनाई आ रहा मेरा आवाज है? ध्यान से सुने. Many people they don't like success. देखिए बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों का सफलता पसंद नहीं आता। And even they don't want to have a success in their own life. और वो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपने जीवन में भी सफलता नहीं चाहिए। Because success brings responsibility. क्योंकि जब आप सफलता आप लाते हैं, सफल आप जीवन में होते हैं, तो आपके पास एक तरीके की जिम्मेदारी भी आ जाती है। See, if you are successful in your career, देखिए यदि आप अपने कमाई में या आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आप सफल हैं, so you are responsible. तो आप उस बात के जिम्मेदार भी हैं। And you become accountable. और फिर जब आप जिम्मेदारी आपको आ जाती है तो आप उसके उत्तरदायित्व भी बन जाते हैं। So then you are answerable. तो उसके लिए आपको उत्तर या किसी को जवाब भी देना पड़ता है। But many are those, many of people I have seen, they love failures. और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनको असफलता बड़ी पसंद आती है। Because failure brings free from responsibility. क्योंकि यदि आप असफल हैं तो किसी बात की जिम्मेदारी उठाने को आपको मिलता ही नहीं है। Then no credit, so no problems. तो आप किसी बात की जिम्मेदार नहीं देते, आप बिल्कुल जिम्मेदारी मुक्त हैं, आप आजाद हैं और आपको जीवन अच्छा लगता है। So many are they don't want that. और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सफलता नहीं चाहिए। What Jonah did, देखिए योना ने क्या किया? so what Jonah did, he was unhappy. देखिए हम योना को देखते हैं, योना जो था वो नाखुश हुआ, उसको खुशी नहीं हुई। And many times we as believers blame devil for our mistakes. देखिए बहुत बार हम जो विश्वासी हैं बहुत बार शैतान को दोष देते हैं जो चीजें हमारे जीवन में नाकामयाबी लाती हैं। Now listen very carefully. ध्यान से सुने। See, this battle of Nineveh, देखिए निनवे के अंदर जो बातें थी, the battle of Nineveh, निनवे के अंदर जो युद्ध चल रहा था, and Jonah preached. और वहां हम देखते हैं कि योना ने प्रचार किया। And this battle was won very quickly. और वो जो नाफरमानी का जो युद्ध चल रहा था, जो लोग जो बलवाई वाले थे, उनको जब प्रचार किया गया तो उन्हें मन फिराया। And they repented and they got saved. और उन्होंने पश्चाताप किया और उनको परमेश्वर ने बचाया। So it was very quick. तो बहुत जल्दी उनका उद्धार हो गया। See, what I want to tell you, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता the हूँ। battle which you win very quickly is not the fight which you win very quickly is not a big battle. देखिए जो युद्ध, जिस लड़ाई के अंदर आपको विजय जल्दी मिल जाए, वो बड़ी लड़ाई नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. See, David and Goliath. देखिए हम देखते हैं डेविड और गोलियात के जीवन। Immediately, very soon David gets हम देखते victory. हैं कि दाऊद ने गोलियात को कुछ ही क्षणों में गिरा दिया। There are some battles which are very quickly won. कुछ युद्ध होते हैं, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जिनको हम बहुत जल्दी उसके ऊपर जय पा लेते हैं। So we call it not a battle, but I call it a fight. A और fight. इसलिए हम उसको युद्ध नहीं बोलते, सिर्फ हम थोड़ा सा झगड़ा या लड़ाई बोलते हैं। But the battle which lasts long, और वो जो युद्ध जो बहुत लंबा चलता है, or the fight which lasts long, is called a battle. And when you win the long fights, you are victorious. और जो युद्ध, जो लड़ाई बहुत समय तक चलती है, उसको हम युद्ध बोल देते हैं और उस युद्ध में आपको विजय पानी होती है। Hallelujah. Hallelujah. So David and Goliath was a fight which ended very quickly. हम देखते हैं दाऊद और गोलियात का जो युद्ध था वो बहुत जल्दी, लड़ाई जो है बहुत जल्दी खत्म हो गई। But David and Saul, परंतु दाऊद और साउल के बीच के अंदर की लड़ाई, that battle was very long. वो बड़ा लंबा समय था, उस लड़ाई का। So what I want to tell you is, इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। see fifth verse. देखिए हम 5वां वचन पढ़ेंगे। Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade.
till he might see what would become of the city. और वहाँ लिखा है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहाँ पर एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि अब नगर का क्या होगा। Hallelujah. Hallelujah. So many times you get angry and you sit afar off and watches another believer. I will see what happens to him. देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब आप परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं तो वो जगह को छोड़ के आप दूर बैठ जाते हैं, आप दर्शक बन जाते हैं, आप दूर बैठ के देखना चाहते हैं कि अब इस विश्वासी के जीवन में क्या होगा और अब मैं दर्शक की तरह उसके जीवन को देखता हूँ। See, this is what many churches and many believers are facing problems. और यही बातें आज बहुत सारी कलीसियाओं में पाई जाती हैं और बहुत सारे विश्वासी भी अपने जीवन में ये कर चुके हैं। If a believer is getting blessed, देखिए यदि एक विश्वासी को आशीष मिल रही है, another believer goes out and watches him from far off. तो दूसरा विश्वासी क्या करता है, उस स्थान को छोड़ के दूर जाके खड़ा हो जाता है और दूर से देखना चाहता है कि अब इसके साथ क्या होगा। And he is upset with God. और वो परमेश्वर के साथ नाराज हो जाता है, उसकी नाराजगी हो जाती है। He is upset with God, and then like Jonah, he is sitting underneath the tree there for a long time, watching what will happen with the fate of this believer. और ऐसा हुआ जिस प्रकार से योना दूर जाके छपड़ा के बैठ गया ये देखने के लिए कि अब परमेश्वर निन्वे के साथ क्या करेगा, उसी प्रकार से बहुत से विश्वासी भी हैं जो ऐसा करते हैं, जब दूसरे लोगों को आशीष देखते हैं तो उस स्थान को छोड़ के दूर जाके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अब क्या होगा। See, it's easy to preach love, देखिए बहुत आसान है प्रेम के ऊपर प्रचार करना, but it's hard to be in love, परंतु बहुत ही कठिन है उस प्रेम में बने रहना, to show love. प्रेम को दिखाना। It's easy. Come on. You are translating well. It's easy to preach love, देखिए बहुत आसान है प्रेम के बारे में प्रचार करना, but it's hard to digest somebody's hatred. परंतु किसी के नफरत को पचाना, किसी के नफरत को अपने अंदर देखना या उसके नफरत के लायक बनना, वो बहुत ही मुश्किल की बात है। Hallelujah. Hallelujah. See what Jonah देखिए did. योना ने क्या किया। Verse 5. 5 वचन में हम देखते हैं, Come on. Read verse 5. हम 5 वचन फिर से पढ़ें। Jonah is sitting out of the city. वहाँ लिखा है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। Oh. Hello. हालेलुया। आप लोग सुन रहे हो मेरे साथ जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे? वही जोना, हेलो, वही जोना प्रार्थना किया कि प्रभु निन्वे को बचा, और निन्वे बच गया। शहर और निवासी लोग बच गए। अब बचने के बाद क्या हो रहा? लिसन वेरी केयरफुली। दिस जोना, आपने वचन वर्स 5 यू हैव नॉट रेड इट सीरियसली। आइए हम वचन 5 He said, the word says, he went out और लिखा है वो शहर से निकल कर बैठ गया of the city and said, और वो शहर से बाहर निकल के दूर बैठ गया, he was not one with the same people. क्योंकि अब उसने क्या किया, उसने उन लोगों के साथ, निन्वे के लोगों के साथ एका नहीं रखा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे लोग, ध्यान से सुनो माय डियर वंस। वही जोना कहां जाकर बैठा? शहर के बाहर। और क्या देख रहा कि अब निन्वे में क्या होगा, कि ये लोग जो परमेश्वर ने इनको बचा लिया, ये कैसे रहते? I will see to them, will they be blessed forever? और वो देखने लगा कि अब इन लोगों के साथ क्या होगा, क्या ये परमेश्वर इनको हमेशा के लिए आशीषित करेगा। Just listen, the same hero, वो हीरो जो उनका बहुत ही बचाने वाला था, सहायक था, he becomes a villain. वो उनके लिए अब दुष्टा या बुरे विचार रखने वाला बन गया। आप समझ रहे मेरी बात? एक वचन में, why I'm telling you all, you will understand. He ran out. He says he was out. और हम देखते हैं यहाँ पर कि योना ने शहर को छोड़ा और दूर जाके बैठ गया। He went out of the city वो शहर से दूर जाकर बैठ गया, वहाँ लिखा है, and sat on the east side of the city. और वो पूरब में, उस शहर की पूरब दिशा में बैठ गया। Okay. अब बैठने के बाद, now when he sits, he wants a shelter. अब देखिए जब वो एक वहाँ बैठ गया तो उसको धूप से बचने के लिए एक छांव की आवश्यकता थी। Hallelujah. Hallelujah.
he made himself a shelter and sat under it in the shade till he might see what would become of the city. और हम देखते हैं कि वो छप्पर के नीचे बैठ गया और ये देखने लगा कि अभी शहर का क्या होगा. Hallelujah. 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 So what happens immediately in verse 6? तो देखते हैं छठे वचन में क्या हुआ. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah. और लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेल का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो और उससे उसका दुख दूर हो. That and made and God prepared a plant and made it come up over Jonah that it might be shade for his head to deliver him from his misery. So Jonah was very grateful for the plant. और हम देखते हैं तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेल का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो उससे उसका दुख दूर हो गया. योना उस रेल के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ. Hallelujah. Hallelujah. See, I thank God we got the electricity back. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है. Hallelujah. Hallelujah. So we can use the microphone. और इसलिए अब हम माइक के द्वारा आप तक पहुंच सकते हैं. Hallelujah. 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 Oh, we thank God. हम परमेश्वर का धन्यवाद We करते thank हैं. God. Hallelujah. Hallelujah. Now listen, Jonah is upset. हम देखते हैं योना जो है ये बड़ा दुखी है यहाँ पे. And he is sitting outside the city. और वो शहर के बाहर जाके बैठ गया है. Hallelujah. Hallelujah. He is sitting outside the city. वो शहर के बाहर जाके बैठ गया है. Yes. Hallelujah. Hallelujah. And in spite of sitting outside of the city, और वो शहर के बाहर तो बैठा है and is looking for a shade. और वो वहाँ पर छाया को ढूंढ रहा है. Hello. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Will you praise the Lord? Praise the Lord. You can type hallelujah or praise the Lord. आप वहाँ पे टाइप करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. Be active when you listen. देखिए आप बहुत ही कार्य में रहें जब आप सुनते हैं. When you listen the word, respond to the word. जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन का प्रत्युत्तर भी दें. Hallelujah. 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 So if my technical team can help me with the word of God on the screen, I'm telling you, Jonah chapter 4 verse 6. हम देखते हैं योना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका छठा वचन. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah that it might shade for his head to deliver him from his misery. वहाँ लिखा है तब परमेश्वर यहोवा ने एक रेल का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो जिससे उसका दुख दूर हो. योना उस रेल के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ. Hello. हालेलुया. Now the same Jonah is upset and angry with God, and he is angry with God. और हम देखते हैं कि ये जो योना है इस परमेश्वर से नाराज है. And now God makes a plant for his shade. और परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने योना को छाया देने के लिए एक पेड़ को उगाया. Hallelujah. हालेलुया. See, when God makes a plant. देखिए जब परमेश्वर एक योजना बनाता है. Hello, my technical team, be very careful. When God makes a plant, जब परमेश्वर कोई पेड़ को उगाता है, Jonah is grateful. हम देखते हैं कि उस पेड़ के कारण योना को बहुत ही आनंदित हुआ. Now listen, the whole I'm giving you the essence. देखिए मैं आपको यहाँ पे मूल बात बता रहा हूँ. जो यहाँ बैठे वो भी ध्यान से सुने, इधर देखो, ध्यान से सुनो. Jonah is grateful to the plant. देखिए जब योना उस पेड़ को देखता है तो उस पेड़ के कारण वो बहुत ही आनंदित हुआ. See, the word says Jonah was very grateful for the plant. हम देखते हैं कि योना जो है उस पेड़ के कारण आनंदित हुआ. Hello. हालेलुया. Means what? इसका मतलब क्या हुआ? Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Jonah is happy with the plant and grateful for the plant. हम देखते हैं कि योना जो है उस पेड़ के लिए और उस पेड़ के लिए धन्यवादित है. उस पेड़ से आनंदित हुआ. थोड़े से लोग आए, थोड़ा इधर ध्यान दो आप लोग, जितने लोग हैं. You will miss the bus. देखिए ध्यान से सुने. See, rather being grateful to God, he is grateful to the plant. देखिए योना क्या करता है? योना उस पेड़ को देख के आनंदित हुआ. वो परमेश्वर की उस दया को देख के आनंदित नहीं हुआ. उस पेड़ को जो उसको छाया दे रहा है उससे वो आनंदित हुआ. Yes, he is happy with the plant and the shade by the plant. देखिए वो आनंदित है उस
पेड़ से और जो छाया उस पेड़ से मिल रही उससे वो बहुत खुश है। And the verse 6 says, और 6वें वचन में लिखा है, and being with that plant, और उस पेड़ के साथ what happens? He is enjoying the shadow. और उस पेड़ का जो ठंडक मिल रही है, उस पेड़ की जो छांव मिल रही है, उसको योना बड़ा आनंद से ले रहा है। So same way we believers are. और उसी प्रकार से हम भी विश्वासी हैं। Hello. हालेलुया। We get a plant. देखिए हमारा कोई पेड़ तो मिल जाता है। Hello. हालेलुया। ध्यान से सुने. We get a plant and we rejoice and we thank the plant, not the plant giver or the planter. देखिए हम क्या करते हैं, हमको पेड़ मिल जाता है, उस पेड़ के लिए हम बड़े आनंदित हो जाते हैं और हम उस पेड़ के आनंद में रहना चाहते हैं, परंतु जिसने पेड़ दिया या जो पेड़ का उगाने वाला है उसको हम भूल जाते हैं। So Jonah was exceedingly happy with the plant. हम तो देखते हैं कि योना जो है उस पेड़ की छांव से बहुत ही खुश है। See, when you and I get blessed with the objective blessings, देखिए जब आप और मुझको जब ये जो देखने वाली आशीषें मिल जाती हैं, with the objective blessings, जो हमारे- then we forget the subjective one who is the blesser, my God. देखिए जब हमारे को वस्तुओं में आशीष दिखने लगती है तो उन वस्तुओं की आशीष से खुश हो जाते हैं, परंतु उस वस्तुओं को देने वाला जो हमको नहीं दिखता है उससे हम आनंदित नहीं रहते हैं या उसको हम भूल जाते हैं। Yes, we want the objective blessings rather than the subjective. हम क्या करते हैं, हम दिखने वाली आशीषों से आनंदित होते हैं, परंतु जो ना दिखने वाली आशीष है या जो आशीषों को देने वाला है जो दिखता नहीं है उससे हम आशीषित या आनंदित नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So verse 7, what it says? तो 7वें वचन में क्या लिखा है? In the verse 7 it says, 7वें वचन में यूं लिखा है, the morning the shade was there, देखिए हम देखते हैं कि सवेरे जब होता है तो उसको वो एक छांव मिलती है उस पेड़ and की, Jonah is enjoying the shade. और योना बहुत ही आराम से उसके पेड़ की छांव में बैठा है। So verse 7 says, in the morning, और फिर वहाँ 7वें वचन में लिखा है कि सुबह ऐसा हुआ, but God prepared a worm when the morning rose the next day, और ऐसा हुआ कि दूसरे सवेरे परमेश्वर ने एक कीड़े को बनाया, उस कीड़े ने उस पेड़ को खाया, and that worm ate the whole. और ऐसा Plant. लिखा है कि उस कीड़े ने उस पेड़ के उस रेन के पेड़ को कीड़े ने ऐसा काटा कि वह सूख गया। Yes, and the plant withered. और लिखा है वो जो पेड़ था वो सूख गया। Oh, listen, God is the source. देखिए परमेश्वर हर एक बात का स्रोत है। Hallelujah. Hallelujah. God is the source of blessing. देखिए परमेश्वर हर एक आशीष का स्रोत है। Maybe somebody may be upset by that blessing. देखिए कोई ना कोई आपकी उस आशीष से नाराज या नाखुश होगा, You don't have to be angry on somebody's blessings. पर आपको भी किसी और की आशीषों पे गुस्सा नाराज नहीं होना है। You have no right to get angry on somebody's blessing which God has blessed. आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की और की आशीषों पे क्रोधित हो जो परमेश्वर ने उसको दी है। Hallelujah. 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 And what happens? The second day the worm comes and eat the plant. और हम दूसरे दिन देखते हैं कि कीड़ा उस पेड़ को खा जाता है और वो पेड़ जो है सूख जाता है। Oh, and verse 8 says, और 8वें वचन में यूं लिखा है, and it happened when the sun arose, और फिर ऐसा हुआ जब सूर्य उगा, and God prepared a vehement east wind, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, and the sun beat on Jonah's head, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी so that he grew faint. तो वो मूर्छित होने लगा। And then he wished death for himself, और फिर ऐसा हुआ कि उसने मृत्यु मांगी और मृत्यु चाही, and said, it is better for me to die than to live. उसने कहा मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। Oh, listen again, second time. लेकिन दूसरी बार यहाँ पे फिर योना बोलता है कि मेरे को जीवित रहने से मरना अच्छा है। Jonah is saying it's better for me to die than to live. यहाँ योना बोलता है कि मेरे को जीवित रहने से मरना उचित है। आप समझ रहे मेरी बात? दूसरी बार, second time. First Jonah said, God, I am not happy. It's better for me to die. देखिए पहली बार जब दिन में बचा तब ये योना ने परमेश्वर से कहा कि मेरे लिए जीवित रहना अच्छा नहीं है। Second time when the plant dies, और दूसरी बार जब वो पेड़ मर गया, मुरझा गया, and when the plant get withered, और वो सूख गया, Jonah is saying it's
better for me to die than to live. तो योना यहाँ कहता है कि मुझे जीवित रहने से मरना अच्छा है। Then in verse 9, और 9वें वचन में Jonah chapter 4 verse 9. योना की किताब 4 अध्याय 9वां वचन, And God said to Jonah, ने योना से कहा, dost thou well to be angry for the God? तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? Oh, it says, is it right for you to be angry about the plant? तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? And he said, it is right for me to be angry even to death. और उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। Oh, many times in anger you and I, बहुत बार हम गुस्से के अंदर, yeah, many times in angry what we do? बहुत बार हम उस क्रोध के कारण हम क्या करते हैं? Hello, सुनो ध्यान से. ध्यान से सुनेंगे। In angerness, very very important. उस In, गुस्से in में angerness we tell God that yes, it is right to be angry. और बहुत बार ऐसा होता है, उस क्रोध में हम परमेश्वर से भी कह देते हैं कि हाँ, मेरा गुस्सा करना ठीक है। And we say it is better for me to die than to live. और हम गुस्से में ये भी बोल देते हैं कि मेरा जीने से अच्छा मरना है। Oh, but the Lord said, परंतु परमेश्वर यहाँ कहता है, you have had pity on the plant. उसने कहा, In verse 10, 10वां वचन, यहोवा ने उससे कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तू तरस खाया। see, the same day, see the Lord says you had pity on that plant. यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, उस पे तूने तरस खाया। Which thou hast not labored, neither made it grow, which came up in the night. जिसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, जिसको तूने उगाया नहीं, जिसने एक रात के लिए उगा था, And it perished in a night. और वो रात में ही मर गया, मुरझा गया। And you are upset because that plant perished, and you are upset because of that plant which you had not labored. और तू उस पेड़ के कारण जो तूने ना लगाया, जिसके लिए तूने परिश्रम नहीं किया, उसके लिए तू परेशान हो रहा है, उसके तू तरस खा रहा है। Hello. हालेलुया। Let me be free little. Listen my technical team. Everybody listen. ध्यान से सुने। See what happens. देखिए हुआ क्या। Objective blessing was plant. देखिए यहाँ पर दिखने वाली आशीष कौन सी थी? वो पेड़ था। Now listen, all of you, those who are here. If the plant goes away, यदि वो पेड़ जो है मुरझा जाता है, if the blessing goes away, जब वो आशीषें चली जाती हैं, what right you have to be upset with God? तो आपका क्या हक बनता है कि उन आशीषों के लिए आप परमेश्वर से नाराज होएं? But what we do, हम क्या करते हैं? we rather thanking God, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय we get upset on God. हम क्या करते हैं? परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। And what we do is, और हम क्या करते हैं? we say, why was that plant or that blessing taken out? और हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर तूने वो आशीष पेड़ हमारे जीवन से क्यों निकाला? Rather, we forget to thank God, who is the giver, the source of blessing. और हम क्या करते हैं? हम उस परमेश्वर को जो उन आशीषों का सोता है, जिसके द्वारा आशीष हमारे जीवन में आई है, उसको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। See, that plant was not planted. देखिए वो जो पेड़ Why? था, वो जो- योना ने नहीं उगाया था। No. नहीं। Was it planted by Jonah? क्या वो पेड़ योना ने उगाया था? For the shade. अपने आप को छाया देने के लिए? Who planted? उस पेड़ को किसने उगाया? परमेश्वर ने। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. As long as the shade was continued, देखिए जब तक वो पेड़ उसको छाया देता रहा, it was good, and Jonah was grateful to the plant. तो योना जो था वो उस छाया को देख के बड़ा आनंदित था और उस पेड़ को धन्यवाद दे रहा था कि तू मेरे लिए छाया दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। As long as you get your blessing or you get your car, देखिए जब तक आपको आपकी आशीषें मिले या आप संसारिक दृष्टि में आपको कार मिल be जाए, with me, come with me, follow me. As you are happy with your new car, और आप अपनी नई कार से बहुत खुश हैं, the day that car breaks, और जिस दिन वो कार खराब हो जाती है, you start cursing. तो
तो आप क्या करते हैं, उसी कार को दोष देना शुरू कर देते हैं। And you don't even curse that car, you curse all around and surround them. और आप उस कार को ही श्राप नहीं देते, उस कार पे गुस्सा नहीं होते, आप आजू बाजू जितने लोग, जितनी बातें होती है उसके ऊपर आप अपना गुस्सा निकालने लगते And the हैं। time you get your new car, और जब आपको नई कार फिर मिल जाती है, the time you get your first car, जब पहली कार आपको मिली थी, you are very happy with the तो car, आप उस कार के साथ बड़े आनंदित हैं, rather happy with God. पर आप परमेश्वर के साथ खुश नहीं हैं। Then you say it is my car, फिर आप- my moneyed car, my labored car. I am a car man. फिर आप क्या करते हैं, उस कार के ऊपर बोलते हैं कि मेरी कमाई की कार है, मैंने मेहनत करा, मैंने मेरी कमाई से इस कार को खरीदा। And you forget that it was God who blessed you with this object. और आप भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है जिसने आपको इस वस्तु से आशीषित किया। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? My dear ones, always remember that the source is God, Jehovah. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को आप हमेशा याद करें कि हर एक आशीष का सोता जो है, सोत्र जो है, वो है प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. You can be on the keyboard and the drums. Hallelujah. Hallelujah. Listen very carefully. ध्यान से सुने, What happens? हुआ क्या? Jonah gets upset. देखिए योना जो है वो क्रोधित हुआ। Does he has a right? क्या उसका ये क्रोधित होना उचित था? God says, do you have a right? वो कहता है कि क्या तेरे वश में है इस पेड़ को उगाना? Do you have a right to get angry? क्या तेरा क्रोध में आना उचित है? This morning is a question for you. आज की सुबह आपके लिए भी एक प्रश्न है। Do you have a right क्या आपके पास अधिकार है? to get angry with God? क्या आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर से नाराज हो जाएं, उसके ऊपर क्रोधित हो जाएं? Or to sit like outside? Many people does the same what Jonah does. और बहुत सारे लोग वही करते हैं जो योना ने कहा। Initially, those believers are like Jonah who are used for God's glory. देखिए बहुत सारे विश्वासी योना की तरह परमेश्वर को महिमा देने के लिए इस्तेमाल या प्रयोग में आते हैं। Yes, many. Listen now. Listen very carefully. Many are believers who are blessed and are blessing to the church initially. देखिए बहुत सारे लोग जो हैं योना की तरह बहुत सारे आशीष के कारण होते हैं, विश्वासियों को कलीसियाओं में आशीष का कारण बनते हैं। Initially. शुरुआत में पहले Jonah was blessing. हम देखते हैं कि पहले शुरुआत में योना जो था निन्वे के लिए एक आशीष का कारण बना। Listen. Jonah was blessing. हम देखते हैं कि योना निन्वे के लिए पहले आशीष का कारण बना। आप समझ रहे हैं? यही जोना ने क्या किया? सारे निन्वे के लोगों के लिए परमेश्वर ने भेजा और प्रभु की आज्ञा मानकर उसने बाद में आज्ञा माना और फिर इस्तेमाल हुआ और निन्वे शहरवासी लोग क्या हुए? बचाए गए। और अब बचने का आफ्टर बीइंग सेव्ड, बचाने के बाद दिस जोना गेट्स अपसेट। तो जब वो लोग बच गए तब उसके बाद योना को क्रोध आया। एंड यू नो क्या करता हूं? प्रभु का दास क्या करता? बाहर जाकर, इधर कैमरा इधर लाओ, बाहर जाकर बैठ जाए एंड वॉचिंग निन्वे, और वहां से दूर से वो निन्वे को देखता है। इज दैट ट्रू? क्या ये बात सही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ही इज वॉचिंग निन्वे। वो क्या कर रहा है? वो दूर से देख रहा है कि अब इस शहर का क्या होगा। सेम वे, इसी तरह इसी तरह many believers are sitting outside and watching the church. इसी तरह बहुत से विश्वासी भी कलीसिया से दूर जाके बैठे हैं और अब ये देख रहे हैं कि अब इस कलीसिया में होगा क्या, या कलीसिया में होगा क्या। Will they survive? क्या ये लोग जो हैं अब निकल आएंगे, उबार आएंगे? Will they be out of this pandemic? क्या ये इस महामारी के बाद आ जाएंगे बाहर? Will they come out from this coronavirus? क्या ये कोरोना के वायरस से बाहर आ जाएंगे? Will they gather together and worship God? क्या ये इकट्ठे होकर फिर से परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे? Can they rejoin and come again and enjoy? क्या ये फिर से एक मन एक चित होकर परमेश्वर के आनंद में आ सकते हैं? But I am here to tell you. परंतु मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। Read the verse. आइए हम वचन पढ़ेंगे। Verse 10.
अब हम 10वां वचन पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया। फिर यह And listen, God says in verse 10, thou is having pity on that plant which withered. वहाँ लिखता है, परमेश्वर यूँ कहता है कि जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, उस पर तू तरस खाता है। And verse 11. और 11वां वचन कहता है, So if you are so much having pity on that plant which you have never labored for it, और वो कहता है परमेश्वर कि जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया, उस पर तू इतना तरस खाता है। so as I am God, और मैं तो परमेश्वर हूँ, should not I spare Nineveh, तो क्या मैं निन्वे को नहीं बचाऊं? that great city वो उस बड़े महान नगर को, where there are more than 6,000 persons वहाँ लिखा है जहाँ पे 1,20,000 से बड़े लोग हैं, that cannot discern between their right hand and their left hand. जिनको अपने दाएं और बाएं के हाथ का फर्क नहीं मालूम। And also should I destroy the cattle, और क्या मैं उन प्राणियों को, उन जानवरों को भी नष्ट कर दूं, पशुओं को भी नष्ट कर दूं? oh, and their livestock and all that. वहाँ लिखा है, फिर वे बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन सब पर तरस ना खाऊं? So that means God is teaching us that we have to be merciful. तो देखिए परमेश्वर हमको ये सिखाता है कि हमको लोगों पे, हमको तरस खाना है, हमको दया दिखानी है। Hallelujah. हालेलुया। So your shadow should reflect mercy. तो इसलिए आपकी परछाई के अंदर भी दया दिखनी चाहिए। Not only your life, आपके जीवन में ही दया नहीं होनी चाहिए, but even your shadow should reflect mercy. परंतु आपकी परछाई के अंदर भी तरस दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। See, God is gracious. देखिए परमेश्वर जो है वो करुणामय है, Someone today needs this word. और किसी न किसी को आज ये वचन की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। See, Jonah 4:4. देखिए यौना की पुस्तक उसका 4:4, Do you have a right? उसने लिखा है, क्या तेरा क्रोध करना उचित है? Is it right for you to be angry? क्या तेरा क्रोध जो ये भड़का है वो उचित है? Many are angry बहुत सारे लोग आज जो है क्रोधित हैं, because of coronavirus. कोरोना से नाराज हैं। Many are angry because of this COVID problems. बहुत सारे लोग इस कोविड महामारी से लेकर नाराज हैं। I am here to tell you, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, everything is as per the Lord's plan. हर एक बात जो घटती है वो परमेश्वर की योजना के द्वारा होती है। You have no right, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, but you have to fight a fight which is from anywhere around and surround, but you have to fight in the name of Jesus. परंतु आपको एक लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ना है, इसका सामना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. 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 हालेलुया। And therefore, day by day, we will become perfect. और ऐसे करते हुए हम दिन प्रतिदिन सिद्ध होते जाते हैं। 1 John 4:17. यदि हम देखें पहला यौना की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 17 वचन, 1 John, book of 1 John पहला यौना 4:17. पहला यौना की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसका 17, 18, 19, 20. वहां लिखा हुआ है, love makes us perfect. वहाँ लिखा है 17 में, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन या वो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय से दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वे प्रेम से सिद्ध नहीं होता। So now listen, if your shadow should also reflect mercy, देखिए यदि आपकी परछाई के अंदर दया दिखनी चाहिए, means mercy does not end with you. इसका ये मतलब है कि दया जो है वो आप ही तक खत्म नहीं होती है। Come on, can I receive an amen? क्या आप उसके ऊपर आमीन लिख सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. So mercy follows through you. From देखिए दया जो है वो आपके द्वारा आप में से निकल के आगे बढ़ती है। Hallelujah. 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 So when we are in love, देखिए जब हम प्रेम में होते हैं, it says in 1 John 4:17. हम देखते हैं पहला यौना की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 17 See, वचन, we are made perfect in our love देखिए हम जो है प्रेम
प्रेम में सिद्ध बनते हैं, that we may have boldness ताकि हम में हियाव हो। when on the day of judgment. क्यों कब होना हियाव? उस न्याय के दिन हमें हियाव से खड़े रहें। See, we cannot legislate love. देखिए, हम प्रेम को कानून के साथ नहीं जोड़ सकते। We cannot legislate. We cannot enact a law. Legislature enacts a law. देखिए, हम प्रेम के अंदर कोई नियम नहीं बना सकते, We cannot legislate love. और प्रेम जो है नियमों के अनुसार नहीं And होता, God is love. और परमेश्वर जो है वो प्रेम है। Hallelujah. Hallelujah. And therefore it says in 1 John 4:17 and 18. और इसलिए वो पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 और Because 18 में as लिखता God है, is love, और लिखता है जिस प्रकार से परमेश्वर प्रेम है, so we are in this world. वैसे ही हम भी संसार में हैं, And therefore there is no fear in love. और इसलिए प्रेम के अंदर भय नहीं है। But day by day, और दिन प्रतिदिन, every day, रोजाना, hello, listen very carefully. Day by day, दिन प्रतिदिन we are becoming mature and perfect in love. हम क्या होते हैं? हम दिन प्रतिदिन प्रेम में सिद्ध बनते जाते हैं। Slowly, gradually, day by day. धीरे धीरे उस प्रेम के अंदर हम और भी गहराई से उतरते जाते हैं और सिद्ध होते Hallelujah. हैं। Hallelujah. Hallelujah. Come on, speak hallelujah. Hallelujah. And perfect and fear, perfect love casted out fear. और वहाँ लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। Hallelujah. Hallelujah. And he that feareth is not made perfect in love. और वो लिखता है जो भय करता है वे प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकता। And we love him. और हम उससे प्रेम करते हैं। Hello. We all love God because he first loved us. क्योंकि उससे पहले उसने हमसे प्रेम किया। 18-19 वचन है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। And verse 20 says, और 20 वचन लिखता है, listen, Christians, my dear ones, believers, all those who are listening, wherever you will listen this. और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं, कहीं पे भी आप इस बात को सुन रहे हैं, And if you say that I love God, और यदि आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, hello, हालेलुया, hello. हालेलुया। If you say I love God यदि आप यूँ कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ and hate your own brother, और अपने ही भाई से नफरत करते हैं, you are a liar. तो आप एक झूठे व्यक्ति हैं। The Bible says so. बाइबल बताती है, Hallelujah. हालेलुया, For he that loveth not his own brother, क्योंकि वहाँ लिखा है यदि कोई अपने भाई से प्रेम ना करे whom he has seen, जिसको उसने देखा है, how can he love God whom he hath not तो वो उस seen? परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जिसको उसने अभी तक नहीं देखा है। Hallelujah. Hallelujah. And therefore, day by day we are growing in the love. और इसलिए दिन प्रतिदिन हम प्रेम के अंदर बढ़ रहे हैं। And therefore the commandment from the Lord is, और इससे परमेश्वर की तरफ से जो हमको आज्ञा मिली है, वो he ये who है, loveth God ये जो परमेश्वर से प्रेम करता है loveth his brother. वो अपने भाई से भी प्रेम करता है। Hallelujah. So Jonah was upset देखिए, हम योना जो था यहाँ पे बड़ा नाराज था and was sitting out और वो नगर के बाहर बैठा था and watching what will happen with और the ये fate देख of Nineveh. रहा और ये देख रहा था कि अब इस शहर के साथ क्या होगा। Oh my God. And he's angry. और वो क्रोधित है, नाराज है। We don't have any right. हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। Oh my dear ones. Listen very carefully. ध्यान से सुने मेरे प्रिय भाइयों। See, we have many blind pictures देखिए, हमारे सामने बहुत सारी अंधी तस्वीरें हैं and blind spots. और बहुत सारे अंधे निशाने हैं। Listen, look at me. All those who are in this area with me and those who are watching me. जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हमको ध्यान से देखें, Listen very carefully. ध्यान से सुने। One blind spot देखिए, एक अंधा, एक अंधी निशाना of somebody and a blind picture of that man in our mind और कोई अंधी पिक्चर या अंधी तस्वीर जो हम किसी व्यक्ति के लिए बना लेते हैं, that leads and follows generations and generations to have disagreements. तो बहुत ऐसा बात होता है कि कुछ गलत फहमियां या कुछ गलत बातें कुछ हम जो अपने दिमाग में बना लेते हैं, उसके द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक हम उन बातों को लेकर चलते हैं और उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के परिवार से, उसकी पुष्टों से हम जो है अलग व्यवहार करते हैं। Yes. So it says one blind spot और इसलिए वो लिखता है कि एक
गलत बात जो है, Yeah, it says there, one blind spot. Look it, it's there. One blind spot. हाँ, एक अश्व जो एक बात जो साफ नहीं दिख रही है, Yes, that ruins the love of family. देखिए बहुत बार जो अस्पष्टता हमारे विचारों में आती है, प्रेजुडाइज आता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने परिवार के रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। The same thing happened with Jonah. और वही बात योना के साथ हुई। He was upset because Nineveh was saved. वो नाराज हुआ, उसको बुरा लगा कि निन्वे शहर को परमेश्वर ने बचा लिया। Why God saved Nineveh? और उसका ये कहना था कि परमेश्वर ने ऐसे दुष्ट नगर को क्यों बचाया। Who is he to get angry? और हम देखते हैं कि योना कौन होता है कि परमेश्वर की योजना में क्रोधित हो। Many of us get upset when God plans something for someone. और बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम लोग भी परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं जब परमेश्वर दूसरों के लिए कुछ योजनाएं बनाता है। So let your shadow also reflect mercy. तो होने दे आपकी परछाई के अंदर भी दया दिखे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So this morning, आज की सुबह, as we are concluding, इस सुबह जब हम इस सभा को समाप्त कर रहे हैं, I want you all मैं चाहता हूँ आप सब जो हैं grow in love. इस प्रेम के अंदर आगे बढ़ें। Hallelujah. Hallelujah. Grow in love प्रेम में आगे बढ़ें, with one another. एक दूसरे से परस्पर प्रेम में आगे बढ़ें। Hallelujah. Hallelujah. With one another. एक दूसरे के साथ प्रेम You में आगे have बढ़ें। no right to get angry. आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपका क्रोध करना उचित नहीं You है। have no right to get angry on God. आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप परमेश्वर से नाराज हो जाएं। Don't be grateful to the objective blessing. आप वस्तुओं को देख के उनकी आशीषों के ऊपर आप धन्यवादित या उनके ऊपर आप अपने आधार को ना बनाएं, But be grateful to God for everything what He has done in your परंतु life. परमेश्वर के कृतज्ञ बने जिसने सारी वस्तुओं को बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Before we pray, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, all those who are joined with us, जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं, I am giving you a chance मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ that you will say, Lord, henceforth, और आप ये बोलेंगे, प्रभु इसके आगे I will not get angry. मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, I will grow in love day by day, मैं इस प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ता so जाऊंगा that I'll be mature and perfect, ताकि मैं सिद्ध बनूं and I will be a vessel for your glory, और मैं वो पात्र बनूं जो आपकी महिमा को लाए, and I will build the kingdom of God through the word of my life by witnessing more and more. और मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊंगा और परमेश्वर के राज्य की गवाही दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are the one, यदि आप उनमें से एक हैं you can type, yes, Lord, I learned today and I will be merciful. और यदि आप आज इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं दया करूंगा और मैं दया वाला बनूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I will not rate anybody or I will not hate anybody because of His blessing. मैं किसी की तुलना नहीं करूंगा, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा। Hallelujah. 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 I will be subjective to you. मैं परमेश्वर के अनुकरण करूंगा, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को उसके अधीनता में रखूंगा। I believe you are blessed. मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. See, before we end with the final prayer, देखिए हम आखिरी अंतिम प्रार्थना में जब जाएं उससे I पहले want you all to know, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें, many of you all are waiting for the last Friday prayer meeting. देखिए आप बहुत सारे लोग आखिरी शुक्रवार की प्रार्थना का बेसब्री से इंतजार कर रहे And हैं that's going to be prophetic, explosive power meeting of the Lord. और वो जो होने वाली है प्रार्थना सभा परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य होने वाली है। Hallelujah. Hallelujah. So Friday be in fasting. You can be for a week. You can be on that day. You can tell others to join. You can call on and you can share the flyer which will be sending you. आप पूरे हफ्ते उपास कर सकते हैं, आप शुक्रवार को उपास कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, जितने लोगों को आप बता सकते हैं उन सबको आप उस ऑनलाइन मीटिंग में आप जोड़ सकते हैं। Join us on 30th. आप 30 तारीख को हमसे ऑनलाइन जूम के द्वारा जुड़े। 30th October 7 the meeting will start. 30 अक्टूबर को 7 बजे वो प्रार्थना सभा शुरू होगी। Keep your net reserved, अपने saved. नेट को बचा के रखें, Keep your time saved अपने समय को भी बचाएं and keep your dear ones intact.
और अपने जितने भी प्रियजन हैं उनको भी आप बता दें कि उसके द्वारा उनको बनाए रखें। And if you now, the time is to sow an offering and tithe. और अब वो समय है कि आप अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को चढ़ाएं। And if you have my account number, you can put it online. और जितने लोग ऑनलाइन द्वारा देते हैं आप अकाउंट नंबर में भेजें। And if you are nearby around the city, और यदि आप शहर के आजू पास में रहते हैं, शहर में रहते हैं, and my church family members, और मेरे कलीसिया के लोग, you can come and sow your seed and tithe and offering. आप कलीसिया में आ सकते हैं और अपनी भेंटों को और दशमांश को दे सकते हैं। I believe you are blessed. मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए होंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से we thank you for using us. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा उपयोग किया, हमारे यूज इस्तेमाल किया। This word has touched many of the lives. इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुतों के जीवन को छुआ है। Let us be merciful. पिता परमेश्वर होने दे हम भी दयावंत बने। Let us be more grateful to you. पिता परमेश्वर हम आपके और भी कृतज्ञ बने। So that Lord, we will not be grateful to the object, पिता परमेश्वर तो हम संसारिक वस्तु को देख के उनके कृतज्ञ ना हो, but we will be subjective and grateful to you, my God. परंतु पिता परमेश्वर हम आपके कृतज्ञ हो और आपके ऊपर पिता परमेश्वर समर्पित हो। All those who have heard this word, in the name of Jesus, be blessed. जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हों। And Father, as we meet again on 30th, और पिता परमेश्वर जब हम 30 को मिलें, let there be testimony. पिता परमेश्वर होने दे कि गवाहियां आएं। When we thank you, God, for all the dear ones who have watched us online, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने हमारे को ऑनलाइन देखा है, and those who made it a point to come together. और जितने लोगों ने पिता परमेश्वर यहाँ आने का एक निर्णय लिया। Lord, let this ministry flow and grow for your glory. पिता परमेश्वर होने दे कि सेवकाई आपकी महिमा के लिए बढ़े। And we thank you, God, for the past days of our wedding anniversary. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों में आपने हमारी शादी की सालगिरह को दिया। We thank you, God, for the dear ones who are with us far abroad, near and wherever. और जितने लोग पिता परमेश्वर दूर दूर से हमारे को शुभेच्छा देने के लिए हमारे साथ जुड़े, We thank you, God, for the blessing. पिता परमेश्वर उन सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bless all my dear ones. पिता परमेश्वर मेरे सारे प्रियजनों को आप आशीष Bless the दीजिए। ministry partners. पिता परमेश्वर जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं उनको आप आशीषित Bless कीजिए। all thy servants. पिता परमेश्वर आपके सारे सेवकों को We आशीष pray for Nagpur city, पिता परमेश्वर हम नागपुर शहर के लिए प्रार्थना that करते हैं। Nagpur city will be filled by the word of God. पिता परमेश्वर शहर में आपके वचन को भरने दें। We pray for India. पिता परमेश्वर हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना India करें। be filled by the word of पिता God. परमेश्वर आपके इस भारतवर्ष में आपके वचन का पिता And परमेश्वर many be saved. और बहुत सारे लोग, बहुत सारे आत्माएं बचाई We जाएं। pray for nations. पिता परमेश्वर बहुत सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। For nations. हम बहुत सारे देशों के लिए प्रार्थना That करते हैं। all nations which have not heard of the word of God, पिता परमेश्वर जहाँ तक आपका वचन नहीं पहुँचा है, in the name of Jesus, by this technology, word of God be reached. पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इस तकनीकी के द्वारा आपका वचन उन लोगों के कानों तक छाए And the name of Jesus will be the saving name. और यीशु मसीह का नाम बचाने वाला नाम बने। And they believe and will be saved. वो विश्वास करें और पिता परमेश्वर बचाए जाएं। Thank you, God, for this Sunday. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस रविवार Lord, के the लिए। entire week we thank you and we submit आने unto वाले thy हफ्ते hands. के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और आपके हाथों में समर्पित करते And हैं। we thank you for listening and answering our prayer. हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। Lord, fill us with the power of the Lord. पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ से हमें परिपूर्ण Fill करें। us with the power and gifts and fruits of Holy पिता Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान से आप हमें परिपूर्ण करें So that, Lord, we may testify and glorify your name. ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम मांगते हैं। Amen. आमीन। We will have the benediction. अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे And before I give the final benediction, और अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले on the online you can see on the chat box, you can see a Google form is shared in the chat. आप देख सकते हैं कि आपके मैसेज के अंदर हमने एक गूगल फॉर्म भेजा है। So I request you all to fill the form and send your prayer request. आप उस फॉर्म को भरें और अपनी प्रार्थना निवेदन हमको भेजें। May you be blessed. आप सबको आशीष। Let's have the benediction. आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, राजा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमेन।
Thank you for being with us. May the Lord bless you. धन्यवाद आप सभी का, परमेश्वर आपको आशीष दे।